प्रतिभागियों से बात करें। देखिए यहाँ भी कैसे, ये कौन सा आर्ट चल रहा है मैम? ये मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम सोमा आनंद है और यहाँ कार्यशाला में हम लोगों को पेंटिंग बनानी, तो ये एक्रिलिक से पेंटिंग बना रही हूँ मैं। तो क्या थीम क्या है इसकी? मैं चूँकि बिहार दिवस पे काम कर रही हूँ तो मेरा थीम जो है हमारी मिथिला की जो राजकुमारी हैं सीता, मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ। क्या वो मैं मिथिला पेंटिंग करेंगी आप? नहीं, मैं मिथिला नहीं, मैं कंटेम्प्रेरी में ही काम करूँगी। मैं मिथिला से मॉडर्न लुक देंगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मॉडर्न ही लुक में काम करती हूँ। और हमारे मिथिला में सीता को सिर्फ एक आदर्श नारी की संज्ञा नहीं दी गई है, उन्हें एक योद्धा के रूप में माना गया है। तो मैं इस विषय को कैनवस पे अपने डालूंगी। सीता को योद्धा के रूप में कहीं रामायण में नहीं माना गया, लेकिन सीता को आदर्श नारी के रूप में भी नहीं माना गया, लेकिन सीता को जनक नंदिनी के रूप में माना गया। इस पर क्या कहेंगे? जनक नंदिनी तो वो निश्चित तौर पर थी ही, क्योंकि वो राजा जनक की बेटी थी, जानकी भी उनका एक नाम था। पर सीता के एक अनेक पहलुओं हैं जिनसे मतलब अगर हम लोग रामायण से इतर भी जानेंगे तो पता चलेगा कि सीता सिर्फ एक नारी की छवि या एक राजा राम की पत्नी के रूप में ही नहीं थी। राजा राम के पुरुषोत्तम रूप को बनाने में माता सीता का बहुत बड़ा हाथ था। और मैं यहाँ उन्हें योद्धा इसलिए कहूँगी कि जब रावण के वो कैद में थी तो उन्होंने अपने कूटनीति के बदौलत ही बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने की, अपने आप का रक्षा किया उन्होंने। और मतलब कहना आप ये चाहती थी कि सीता उस जमाने में राजनीति और कूटनीति जानती? बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे, अगर मतलब डीप जानकारी लेंगे तो आप देखेंगे कि जब सीता उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो राजा जनक के राजकाज में भी बहुत वो हेल्प करती थी और उन्हें कूटनीति का बहुत ज्ञान था। धनुषधारी भी थी वो, धनुर्विद्या शस्त्रों की भी विद्या उन्होंने ली हुई थी। क्या नाम है आपका? सोमा आनंद। देखिए सोमा जी ने, आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सोमा जी मिथिला से आती हैं आप? जी। मिथिला में कहाँ से? मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में रहा। और आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और सोमा जी मिथिला से आती हैं, मधुबनी से आती हैं। उन्होंने कहा कि उस जमाने में राजा जनक को बेटी सीता जो है, जनक नंदिनी जिसे कहा जाता है, वो उनके राजकाज में कैसे राज्य चलाना है उसमें अपना सलाह देती थी। सोचिए, आज लोग बेटियों की जहाँ भ्रूण हत्या होती है, उस जमाने में बेटी को माथे पर बैठा कर रखा जाता था। ये थी हमारी भारतीय संस्कृति और बिहार की विरासत। देखते हैं और कुछ पेंटिंग। क्या नाम है आपका? मैं श्याम शर्मा, चित्रकला का विद्यार्थी। अभी भी आप अपने आप को विद्यार्थी कह रहे हैं, जबकि पिछले 60 सालों से आप इस क्षेत्र में। कलाकार जीवन भर विद्यार्थी रहता है, वो हमेशा ये लालसा रखता है कि नया कुछ सीखूं। शायद उसके विकास का यही एक कारण बनता है। आप 60 सालों से इसमें हैं, आज नए कलाकार भी आ रहे हैं। बहुत सी पेंटिंगों को, जो विवादित पेंटिंग भी हो रही है, मैं उन विवादों की बात नहीं करूंगा, बहुत से कलाकार ऐसी पेंटिंग बना दे रहे हैं जो विवादों में और रातों रात नाम कमाते हैं। उन कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये कला में ये एक स्टंट है रातों रात छा जाने का, पर कला बहुत गंभीर विषय है। ये अनुभूति का विषय है कि जो हम देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं और कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कलाकार अनुशासन सिखाता है समाज में या कैनवस पर। हम कैनवस पर एक अनुशासन के अधीन काम करते हैं और हमारा समाज भी जिससे अनुशासित रहे। पद्मश्री से विभूषित हैं आप, और यहाँ नीचे आपकी प्रदर्शनी भी लगी है। 3 दिनों का शायद समय आप लोगों के पास जी है। जी। तो जो सोच आपके दिमाग में चल रही है कि इस कैनवस पे उसे उतारना है, क्या थीम है, कुछ उसके बारे में बताइए। मैं समसामयिक कलाकार हूँ। आज का परिवेश पूरी तरह मैं अनुभव करता हूँ, उसी अनुभव को मैं मौलिकता के साथ कैनवस पर व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या आपको ये नहीं लगता कि कभी आपके दिमाग में ये थीम नहीं आती, पद्म विभूषण श्री से आप सम्मानित हैं, कि आज भारतीय राजनीति में जो हो रहा है उसे कोई कैनवस पे उतारा जाए? मैं उतारता हूँ, पर आपको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। नीचे मेरी जो तस्वीरें हैं वो व्यंग्यात्मक हैं,
उनमें समाज पर व्यंग है, राजनीति पर व्यंग है। अब ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या देखते हैं। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा सौभाग्य ये है कि मैं आज एक पद्मश्री कलाकार से मिल रहा हूँ। ये मेरा बहुत सौभाग्य भी है कि मैं अब तक से रूबरू बातचीत कर रहा हूँ। बहुत बहुत, क्या नाम बताया था आपने सर? मैं श्याम शर्मा। तो अभी हम श्याम शर्मा पद्मश्री से विभूषित हैं, कैनवास पर बिहार दिवस के रूप में अपनी पेंटिंग को उतार रहे हैं। और जब ये पूरी तरीके से कैनवास पर उतर जाएगी तब हम इसको में देखेंगे, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमें वास्तव में जैसा श्याम शरण जी ने कहा, हमें समझ में ये नहीं आएगा कि आखिर इनकी थीम क्या है। हम देखेंगे कुछ पेंटिंग बनी हुई है, लेकिन जैसा श्याम शरण जी ने कहा, पद्मश्री से विभूषित हैं, कि समझने की दृष्टि होनी चाहिए कि उन्होंने क्या उतारा है, क्या उन्होंने व्यंग किया है अपनी पेंटिंग के माध्यम से। और वास्तव में पेंटिंग लोग देखने आते हैं कि कितनी खूबसूरत बनी है, लेकिन उसके पीछे के छिपे पहलू को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, अब तक के लिए।